जरा कल्पना कीजिए, पूरी पृथ्वी एक विशाल अंधेरे महासागर में डूब रही है और खुद सृष्टिकर्ता भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। यहीं से शुरू होती है हमारे सनातन धर्म के इतिहास की सबसे अनोखी घटना, जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार यानी ब्रह्मांडीय शूकर रूप धारण करके पूरी पृथ्वी को बचाया। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, यह हमारे सनातन धर्म का दिव्य इतिहास है जो हमें याद दिलाता है, अगर हम पृथ्वी की रक्षा नहीं करेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। इस इतिहास में हिरण्याक्ष नाम का एक असुर है जो पृथ्वी को गहरे कॉस्मिक सागर में धकेल देता है। आप उसे ऐसे समझिए, लालच, अहंकार और अंधी ताकत का प्रतीक, जो धरती को खिलौना समझती है, घर नहीं। यहाँ पृथ्वी एक पत्थर का गोला नहीं, बल्कि भूदेवी है, माँ धरती, जो हर जीव को सहारा देती है। जैसे जैसे पृथ्वी डूबती है, लोकों में हलचल मच जाती है, देवता भयभीत हो जाते हैं और ब्रह्मा भी उलझन में है कि अब इस डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर कैसे लाया जाए। इसी चिंतन के बीच कुछ अद्भुत होता है। ब्रह्मा की नासिका से एक बहुत छोटा सा शूकर प्रकट होता है, अंगूठे के नाखून जितना। कुछ ही क्षणों में वही छोटा सा जीव बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते आकाश को भर देने वाला विशाल तेजस्वी वराह बन जाता है। उसकी गर्जना ब्रह्मांड में गूंज उठती है, बादल हिल जाते हैं, दिशाएं कांपने लगती हैं। यह वराह कौन है? यही भगवान विष्णु हैं, एक जंगली सुअर के रूप में प्रकट होकर। शूकर रूप क्यों? क्योंकि शूकर जमीन को खोदता है, भीतर छिपी चीजों को निकालता है, यानी अराजकता के भीतर घुसकर जो खो गया है उसे वापस ऊपर लाने की शक्ति। पृथ्वी को बचाने के लिए यही गुण चाहिए थे। वराह आकाश में उड़ते हैं, अपनी दुम और खुरों से बादलों को चीरते हुए, फिर एक विशाल पर्वत की तरह सीधे उस कॉस्मिक महासागर में गोता लगाते हैं। गहरे तलों में उन्हें भूदेवी दिखाई देती हैं, डूबी हुई, असहाय, तलहटी में पड़ी हुई। भगवान वराह उन्हें बहुत कोमलता से अपने चमकते श्वेत दांतों के अग्रभाग पर उठाते हैं, जैसे कोई किसी बच्चे को बाढ़ से बचाकर गोद में उठा ले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिरण्याक्ष सामने आता है, वही असुर जिसने पृथ्वी को डुबोया था। अंधेरे जल में भीषण युद्ध होता है, वराह बनाम वो शक्ति जो पृथ्वी को नष्ट करना चाहती है। वराह हिरण्याक्ष का अंत करते हैं और पृथ्वी के लिए रास्ता साफ हो जाता है। ऊपर की लोकों के ऋषि देवता ये सब देख रहे हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण पशु रूप नहीं, बल्कि वही परम सत्य है जिसने दुनिया को बचाने के लिए इतना विनम्र, मिट्टी से जुड़ा रूप स्वीकार किया है। संदेश साफ है, स्वयं ब्रह्मांड भी पृथ्वी को सम्मान देता है। धरती कोई यूज एंड थ्रो चीज नहीं, धरती पूज्य है। Today, we don't have a single demon with a club. We have quieter demons. Pollution, deforestation, overconsumption, climate change, and the dangerous attitude that the earth is just a resource. Hiranyaksha is that mindset which says big. My power, my profit, my ego matter more than the planet. Varaha, on the other hand, represents the force that says, no, this world is worth saving. Life is worth protecting. You don't have to be a believer to feel the point here. The history asks a very modern question. If even God is ready to become a boar and dive into chaos to save the earth, what are we ready to do? पृथ्वी की रक्षा हमेशा बहुत वीर या ग्लैमर्स नहीं दिखती। कई बार यह उतनी ही साधारण होती है जितना खर्च कर सकते हैं उससे कम उपभोग करना, कुछ भी फिजूल में बर्बाद न करना, नदियों, जंगलों, जानवरों को चीज नहीं बल्कि जीवित प्रणालियां मानकर उनका सम्मान करना। ऐसे फैसले और नीतियां चुनना जो अल्पकालिक आराम से ज्यादा पृथ्वी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को महत्व दे।
पुरानी भाषा में इसे भूदेवी, माँ धरती का सम्मान करना कहते हैं। आज की भाषा में इसे सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। शब्द अलग हैं, जिम्मेदारी वही है। So the Varaha avatar is not just our history about a cosmic boar and a demon. It's a reminder that when the Earth's in danger, neutrality is not an option. Either we act like Hiranyaksha, dragging the planet down, or we act like Varaha, lifting her back up. Choice is ours. Hare Krishna.